कैंप में रह सके, जिस दौरान वो जंगलों में जाकर उस रात के इंसिडेंट के बारे में सबूत इकट्ठा करेगी। यहाँ एनिट वेंसडे से इसके बदले में थिंग से माफी मांगने को कहती है, क्योंकि आपको याद होगा थिंग से वो काफी गुस्सा हो गई थी। तो वेंसडे थिंग से माफी मांगती है और शेयर करती है कि उसे डर है कि रोवन की बात कहीं सच न हो जाए और वो इस स्कूल की तबाही का कारण नहीं बनना चाहती। इसके बाद वेंसडे जंगलों में छानबीन करती है, जहाँ उसे टाइलर भी मिलता है। टाइलर बताता है कि वो अपने पिता का पीछा करते हुए यहाँ आया है और जंगल में वेंसडे को रोवन का चश्मा भी मिलता है और वो समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसी वक्त उसे फिर से एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि जेवियर और रोवन के बीच में लड़ाई हो रही है और इसी दौरान रोवन ने पहले भी वेंसडे को मारने के लिए वो पत्थर गिराया था, जहाँ जेवियर ने उसकी जान बचाई थी। इस विजन में वेंसडे रोवन के हाथ में वो बुक्स भी देखती है जिसमें वेंसडे की पिक्चर थी। वो इस बारे में अपने कार्निवोरस क्लास की टीचर मिस थॉर्नगिल से पूछती है, जो उसे बताती है कि ये बुक नेवरमोर के एक पुराने स्कूल सोसाइटी की थी जिसका नाम था द नाइट शेड्स, लेकिन अब वो सोसाइटी बंद की जा चुकी है। यहाँ मिस थॉर्नगिल वेंसडे को बताती है कि वो भी उसी तरह इस स्कूल में बिलोंग फील नहीं करती थी, क्योंकि वो एक नॉर्मी है। उनका कहना था कि वेंसडे उन्हें बहुत इंस्पायर करती है और वो होप करती है कि वो हमेशा ऐसे ही रहेगी। इसके बाद वेंसडे चुपके से जेवियर के रूम में दाखिल होती है ताकि वो रोवन की वो किताब ढूंढ सके, लेकिन इससे पहले वो निकल पाती जेवियर वहां जाता है, देखती है और इस बार उसे विजन में अपने जैसी एक लड़की दिखाई देती है। ये लड़की पुराने जमाने के कपड़े वगैरह पहनी हुई थी और वो वेंसडे को एक अजीब सी बात कहती है, विच वॉज यू आर द की। जब वेंसडे को होश आता है तो बियांका उसे ऑलमोस्ट हरा चुकी होती है, लेकिन थिंग की मदद से वो बियांका के बोट को सैबोटाज कर देती है और एनिट की टीम जीत जाती है। खैर इसके बाद स्कूल के एक कोने में वेंसडे को एडगर एलन पो की एक स्टैचू मिलती है, जहां वो एक वाटरमार्क नोटिस करती है जो उसे उस पिक्चर में मिली थी जिसे रोवन ने उसे रात को दिखाया था। वो स्टैचू पर लिखे एक रिडल को सॉल्व करती है और इसके पीछे उसे एक हिडन रूम मिलता है। वेंसडे को यहाँ एक बुक शेल्फ पर वो किताब भी मिल जाती है जिसमें उसके द्वारा इस स्कूल को एंड करने की बात लिखी हुई थी और वो उस पन्ने को नोटिस करती है जो रोवन ने उसे दिखाया था। इस पिक्चर के दूसरे हिस्से में एक आदमी खड़ा दिखता है और वेंसडे इस किताब को चुरा लेती है, लेकिन तभी कोई पीछे से उस पर अटैक कर देता है और उसे कैप्चर कर लिया जाता है। दूसरा एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब तीसरे एपिसोड के शुरुआत में हम वेंसडे को बंधा हुआ देखते हैं। उसे नाइट शेड्स के ग्रुप मेंबर्स ने बांधा था क्योंकि ये जगह इस ग्रुप का मीटिंग प्लेस है। ग्रुप में बियांका और जेवियर के अलावा रोवन भी हुआ करता था, लेकिन उसे ग्रुप से निकाल दिया गया था। वेंसडे उनसे पूछती है कि मिस थॉर्नहिल के हिसाब से 30 साल पहले नाइट शेड्स सोसाइटी को बंद कर दिया गया। वेंसडे को मालूम होता है कि नाइट शेड्स एक एलीट ग्रुप है जहाँ शामिल स्टूडेंट्स को कई पर्क्स मिलते हैं। जेवियर सजेस्ट करता है कि उन्हें वेंसडे को इस ग्रुप में शामिल करना चाहिए क्योंकि उसकी मॉम ग्रुप की लेगेसी हुआ करती थी, लेकिन वेंसडे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। तो अगले दिन प्रिंसिपल वीम्स अनाउंस करती है कि आज के दिन जेरिको में आउटरीच डे मनाया जाएगा, जिसमें नेवरमोर एकेडमी के बच्चे टाउन के डिफरेंट हिस्सों में वॉलंटियर बन के काम करेंगे और इन द एंड टाउन हॉल में इस टाउन के फाउंडर जोसेफ क्रैकस्टोन की स्टैचू को स्थापित किया जाएगा। लंच में वेंसडे को चलो प्ले करने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उन्होंने उसका फर्स्ट डे वाला परफॉर्मेंस सुना हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम स्टूडेंट्स को टाउन में देखते हैं जहाँ वेंसडे जेवियर से बात करते हुए नजर आती है। वो उससे रोवन के उस पन्ने के बारे में पूछती है और जेवियर उसे बताता है कि जब उन्होंने रोवन को नाइट शेड से निकाल दिया था तब उसने ये किताब वहां से चुरा ली थी। कन्फ्रंट करने पर रोवन ने अपने टेलीकाइनेटिक एबिलिटी से उस पर अटैक कर दिया था। बैकग्राउंड में हम देख पाते हैं कि ये वही इंसिडेंट थी जिसके बाद रोवन ने वेंसडे पे जेवियर को पूरी पिक्चर दिखाती है और जेवियर बताता है कि इस तस्वीर में वेंसडे के अलावा दिखने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि जोसेफ क्रैकस्टोन है, जो कि एक ओरिजिनल पिलग्रिम था। ये सुनकर वेंसडे एनिट से वॉलंटियरिंग का काम एक्सचेंज कर लेती है और उसकी जगह पिलग्रिम वर्ल्ड जाती है। अब दोस्तों पिलग्रिम्स यहाँ टाउन के वो मेंबर्स थे जिन्होंने आउटकास्ट के अलावा जेरिको में सेटल किया था। पिलग्रिम वर्ल्ड इन्हीं सेटलर्स की हिस्ट्री का काइंड ऑफ एक मेला था। खैर आगे हम जेरिको के मेयर को नेवरमोर के स्टूडेंट्स को वेलकम करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि टाउन में आउटकास्ट के खिलाफत के बावजूद मेयर नेवरमोर को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें प्रिंसिपल वीम से काफी फंडिंग वगैरह मिलती रहती है। वो शेरिफ से भी नेवरमोर के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने से मना करते हैं और जल्द से जल्द उस बियर्ड का पता लगाने कहते हैं जो फिलहाल टाउन के लोगों पे अटैक कर रहा है। नाउ पिलग्रिम वर्ल्ड फेयर में वेंसडे और यूजीन फज हाउस में वॉलंटियर करते हैं और इसी दौरान कैफे में वेंसडे को हरास करने वाले लड़के यूजीन को परेशान करने लगते हैं, लेकिन वेंसडे उसे बचा लेती है और कहती है कि उसमें उसे अपना छोटा भाई पग्सली दिखता है। इसके बाद वेंसडे और यूजीन किसी तरह फेयर के उस हिस्से में जाते हैं जहाँ जेरिको का ओल्ड मीटिंग हाउस बनाया गया था। इस मीटिंग हाउस में पुराने समय के आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखे गए थे और वेंसडे को यहाँ एक पिक्चर मिलती है जो 1600s के ओरिजिनल मीटिंग हाउस की थी। इस पिक्चर में वेंसडे को वही लड़की मिलती है जिसे उसने पिछले दिन अपने विजन में देखा था। इस लड़की के हाथ में एक किताब थी जिसका एक डुप्लीकेट रेप्लिका यहाँ रखा गया था। इस किताब का नाम था बुक ऑफ शैडोज। अभी वेंसडे ये सब देख ही रही थी कि वहाँ फेयर की गाइड मिस अर्लीन आ जाती है।
अर्लिन बताती है कि पिछले महीने तक मीटिंग हाउस में इस किताब की ओरिजिनल कॉपी थी, लेकिन किसी ने पिछले विच ट्रायल के दौरान उसे चुरा लिया, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। इसके बाद वेंसडे कैफे जाती है जहाँ जेवियर भी वॉलंटियर कर रहा था, लेकिन वेंसडे उसे इग्नोर करके टाइलर के पास जाती है और उससे जेरिको के ओल्ड मीटिंग हाउस का पता पूछती है। टाइलर उसे पता बता देता है और उसके साथ चलने की भी बात करता है, लेकिन वेंसडे अकेले ही जाना चाहती थी और इस बात पर टाइलर वहाँ ड्रग एडिक्ट्स वगैरह के होने के बारे में उसे वार्न करता है। वहीं दूसरी तरफ एंटीक शॉप में वेंसडे की जगह एनिड और एजेक्स काम कर रहे होते हैं, जहाँ एजेक्स एक गॉर्गन है। काम करने के दौरान उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है और एजेक्स एनिड को डेट के लिए पूछता है, जहाँ एक ड्रग एडिक्ट उस पर अटैक करता है, लेकिन वेंसडे थिंग की मदद से खुद को बचा लेती है। तभी हाउस के दरवाजे को छूने से उसे एक विजन आता है जिसमें वो उसी लड़की को दोबारा देखती है। इस लड़की का नाम गुडी एडम्स था और यहाँ जोसेफ क्रैकस्टोन गांव वालों को भड़का रहा था, सेइंग कि गुडी और उसकी फैमिली शैतान की औलाद है। गुडी कहती है कि वो लोग सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जेरिको में रह रहे हैं और जोसेफ ने उनकी जमीन चुराकर उनके साथ बुरा किया है। इसके बाद जोसेफ गुडी को मीटिंग हाउस में बंद कर देता है, जहाँ उसने बाकी आउटकास्ट को भी बंद कर रखा था। गुडी यहाँ अपनी माँ को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसे वहाँ से भाग जाने को कहती है कि वो जोसेफ को नहीं छोड़ेगी और इधर जोसेफ मीटिंग हाउस में आग लगा देता है। नाउ विजन से वापस आने के बाद वेंसडे मीटिंग हाउस के बाहर उस मॉन्स्टर को देखती है जो अगले ही पल गायब हो जाता है। बाहर आने पे इसके फुटप्रिंट्स मॉन्स्टर से ह्यूमन में बदल जाते हैं और वो कंक्लूड करती है कि ये जो भी क्रीचर है वो ह्यूमन है जो कि इस फॉर्म में बदलता है। इसी वक्त यहाँ जेवियर आ जाता है जो उसे बताता है कि उसने कॉफी हाउस में वेंसडे की बातें सुन ली थी, क्योंकि उसने रोवेन से पिछले साल की तरह आइस स्केटिंग पे चलने के लिए कहा और रोवेन ने उसे टेक्स्ट करके मना कर दिया, सेइंग कि इस साल उसके पास वक्त नहीं है। लेकिन एक्चुअली में पिछले साल वो आइस स्केटिंग करने गए ही नहीं थे, मीनिंग कि जो भी रोवेन बन के उससे बात कर रहा है वो कोई और है। इसके बाद वेंसडे उसे फुटप्रिंट्स दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक वो बारिश में गायब हो चुके थे। यहाँ जेवियर उसे बताता है कि उसे मालूम है कि वेंसडे को साइकिक विजन्स आते हैं। वो रिवील करता है कि उसके पिता भी एक पावरफुल साइकिक है और उनका ये मानना है कि विजन्स में पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन वेंसडे उसे मीटिंग हाउस के विजन के बारे में बताती है और अपना शक जाहिर करती है, जिसके अनुसार जोसेफ क्रैकस्टोन उसके और स्कूल के डेस्टिनी से किसी तरह जुड़ा हुआ है। ये सारी बातें सुनकर जेवियर उसे इस सब से दूर रहने की सलाह देता है। अब अगले दिन टाउन स्क्वायर में मेयर जोसेफ के स्टैचू को स्थापित करते हैं, जहाँ वेंसडे थिंग की मदद से उस स्टैचू में आग लगा देती है। इस बात से अफरा तफरी मच जाती है और प्रिंसिपल का शक सीधा वेंसडे पे जाता है, लेकिन वेंसडे साफ इनकार कर देती है, जिससे वीम्स बहुत नाराज हो जाती है। वेंसडे उनसे कहती है कि टाउन के लोग जोसेफ की ही तरह उनसे नफरत करते हैं और उन्हें ये आउटरीच प्रोग्राम का नाटक नहीं करना चाहिए। लेकिन वीम्स उसे समझाती है कि सालों पहले की घटना को रिपीट करना जरूरी नहीं है और अगर मौका मिलता है तो हमें नॉर्मीज और आउटकास्ट के बीच के संबंध को मजबूत और अच्छा करना चाहिए। अब ऑब्वियसली वेंसडे इन बातों पर राजी नहीं थी और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीटिंग हाउस में वेंसडे पे अटैक करने वाला ड्रग एडिक्ट को कोई मार डालता है। रात को एनिड एक्साइटेडली डेट के लिए एजैक्स से मिलने जाती है, लेकिन एजैक्स तैयार होते वक्त खुद को एक्सीडेंटली स्टोन कर देता है और नहीं आ पाता। नाउ वेंसडे को हम उसके राइटिंग डेस्क पे देखते हैं और बैकग्राउंड में हम अलग अलग कैरेक्टर्स को उसके रडार में देखते हैं, जहाँ मॉन्स्टर कोई भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ हमें सीक्वेंस में सारे कैरेक्टर्स देखते हैं जो कुछ न कुछ कर रहे थे और वेंसडे सब पे शक कर रही है। वो कहती है कि गुडी एडम्स ने उसे जोसेफ के बारे में पास्ट में वार्न किया था, जबकि रोवेन के पिक्चर और नाइट शेड के उस जर्नल के अनुसार नेवरमोर एकेडमी का अंत फ्यूचर में लिखा है और मॉन्स्टर प्रेजेंट टाइम में उनके पीछे पड़ा हुआ है, विच मीन्स कहीं कोई लिंक मिसिंग है और वो ये पता लगा के रहेगी। एक तरफ यूजीन अपने बी हाउस में आधी रात को दिखता है तो मिस थॉर्नहिल चुपके से नाइट शेड्स के रूम में दाखिल होती हैं। हम प्रिंसिपल वीम्स को देखते हैं जो कि एक पुराने ईयरबुक में वेंसडे की माँ की तस्वीर फाड़ कर जला देती है और टाइलर भी अपने बाथ टब में चिल्लाता हुआ दिखता है। जेवियर जंगल में एक कमरे से निकलते हुए दिखता है जहाँ उसके कंधे पर किसी के नाखून के निशान थे। एंड सीन में पुलिस को उस ड्रग एडिक्ट की लाश मिलती है जिसने मरने से पहले अपने कैमरा में मॉन्स्टर की तस्वीर कैप्चर कर ली थी। इसी के साथ तीसरा एपिसोड खत्म होता है। अब चौथा एपिसोड शुरू होता है जब हम वेंसडे और थिंग को फोरेंसिक लैब में देखते हैं। वेंसडे मॉन्स्टर के रीसेंट विक्टिम के लाश को एनालाइज कर रही थी। उसे पता चलता है कि ये क्रीचर अपने विक्टिम्स के अतरियों को बाहर निकाल देता है और उन पर अचानक से वार करता है। वो देखती है कि विक्टिम के एक पैर को किसी ने चबाकर काट दिया है और तभी वहाँ डॉक्टर शेरिफ के साथ आ जाता है। वेंसडे और थिंग शिप जाते हैं और डॉक्टर यहाँ शेरिफ को बताता है कि उसे विक्टिम के पैर की 2 उंगलियां मिसिंग मिली हैं, जहाँ किसी ने उन्हें सर्जिकली इंस्ट्रूमेंट से काट कर निकाल लिया। वेंसडे ये सुनकर समझ लेती है कि जो कोई भी मॉन्स्टर है वो अपने विक्टिम्स की बॉडी पार्ट्स कलेक्ट कर रहा है।
आगे हम स्टूडेंट्स को कार्निवोरस प्लांट्स के क्लास में देखते हैं, जहां मिस थॉर्नहिल बच्चों को अगले सैटरडे होने वाले एनुअल डांस बॉल के बारे में बताती है, जिसका नाम रेवन है। सारे बच्चे इसके लिए एक्साइटेड दिखते हैं, लेकिन वेंसडे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। जेवियर उसे कहता है कि उसे भी इस डांस में शामिल होना चाहिए, और उस पॉइंट पे वेंसडे उसके कंधे पर नाखून के मार्क्स देख लेती है। जेवियर कहता है कि यह चोट उसे फेंसिंग के दौरान एक एक्सीडेंट में लग गई है, लेकिन वेंसडे इस पे यकीन नहीं करती और थिंग के साथ मिलकर उस पर नजर रखती है। वो देखते हैं कि जेवियर जंगल के बीच बने एक कमरे में दाखिल होता है, जिससे हमने उसे पिछले एपिसोड में निकलते देखा था। जेवियर के जाने के बाद वेंसडे भी वहां जाती है और वहां का नजारा देख वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। एक्चुअली में जेवियर ने मॉन्स्टर की कई तस्वीरें बनाकर रखी थी, एज इफ वो उसे जानता हो। वहाँ एक केव की पेंटिंग भी थी और वेंसडे उसे अपने पास रख लेती है। बाहर आने पे उसे जेवियर मिल जाता है और वो उसे यहाँ आने का रीजन पूछता है। वेंसडे को कुछ समझ नहीं आता और हड़बड़ाहट में वो उसे अपने साथ डांस पे चलने के लिए इनवाइट कर लेती है, जिसे सुनकर जेवियर बहुत खुश हो जाता है और हामी भर देता है। अगले सीन में हम वेंसडे को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ वो शरीफ को जेवियर की मॉन्स्टर वाली पेंटिंग दिखाती है और वो कहती है कि उसे किसी पे शक है। इस पर शरीफ उससे पूछते हैं कि ये पेंटिंग किसकी है। इसमें वेंसडे खुद को इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल करने की बात करती है, लेकिन पुलिस कहती है कि उसे कोई ठोस सबूत लाना होगा, जिसके बाद ही उसकी बात पे भरोसा किया जाएगा। नाउ बाहर उसे टाइलर मिलता है, जो उसे रेवन के बारे में पूछता है। वेंसडे बताती है कि वो जेवियर के साथ जा रही है, जो सुनकर वो काफी अपसेट हो जाता है। वो कहता है कि उसे लगता है कि वेंसडे उसे पसंद करती है, जिसपे वेंसडे कहती है कि उसकी लाइफ में अभी ये सब बातों के लिए वक्त नहीं है, और टाइलर वहां से चला जाता है। इधर हम एनेट को कैफे में देखते हैं, जहां उसे मिलने मेयर का बेटा लूकस आता है और डांस पर उसके साथ चलने की बात करता है। एनेट यहाँ पिछले रात के लिए एजेक्स से बदला लेना चाहती थी और वो मान जाती है। इसके बाद वेंसडे को हम यूजीन के साथ बीस कैंप में देखते हैं और यूजीन जेवियर की केव्स वाली पेंटिंग देखता है और बताता है कि उसने ये केव जंगल में देख रखा है। वो इसकी लोकेशन वेंसडे को दिखाता है और वेंसडे इसके अंदर छानबीन करती है। उसे केव्स में मॉन्स्टर के विक्टिम्स की हड्डियां वगैरह मिलती है और उसका एक दांत भी मिल जाता है। वो इस दांत के डीएनए से जेवियर के डीएनए को मैच करवाने का डिसाइड करती है और इसके लिए वो वापस जेवियर के पेंटिंग्स वाले रूम में जाती है और वहां से एक कपड़ा उठा लेती है, जिस पर जेवियर के ब्लड सैंपल थे। तभी जेवियर वहां फिर से आ जाता है और वेंसडे उसे डायरेक्टली इन पेंटिंग्स के बारे में पूछती है। वो कहता है कि ये मॉन्स्टर उसे अपने सपनों में दिखाई देता है और वो कोप अप करने के लिए ये पेंटिंग्स बनाता है। इनफैक्ट इस पेंटिंग को बनाते वक्त ही इनमें से एक उसकी पेंटिंग से बाहर निकल आया और उसके गले पे वार कर दिया। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जेवियर के पेंटिंग्स में एक खास बात थी, और वो ये कि उसकी पेंटिंग्स कुछ वक्त के लिए रियल चीज में बदल सकती थी, इसीलिए वो मॉन्स्टर के उस पर अटैक करने की बात यहाँ करता है। लेकिन वेंसडे उसे केव वाली पेंटिंग दिखाती है और पूछती है कि उसे इस क्रीचर की लोकेशन का पता कैसे चला। ये देख जेवियर समझ जाता है कि वेंसडे पिछले दिन भी यहाँ इसीलिए आई थी क्योंकि उसे उस पर शक था, और इसीलिए उसने जेवियर को डांस के लिए भी पूछा है। ये सब जानकर जेवियर बहुत नाराज हो जाता है और कहता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। उसके बाद वो वेंसडे को वहां से निकाल देता है। खैर वेंसडे अब सैंपल और वो दांत लेकर शेरिफ के पास जाती है ताकि वो उनका डीएनए मैच करवा सके। इसके बाद वेंसडे और यूजीन डिसाइड करते हैं कि रेवन के दिन वो दोनों जंगल में उस केव पे नजर रखेंगे ताकि मॉन्स्टर के बारे में और पता लगा सके। दूसरी तरफ बियांका और जेवियर साथ में रेवन जाने का डिसाइड करते हैं। ना रेवन के दिन हम सभी लोगों को पार्टी में देखते हैं, जहां मिस थॉर्नहिल प्रिंसिपल वीन से उनके रेवन के बारे में पूछती हैं, जब वो खुद नेवरमोर की स्टूडेंट हुआ करती थी। वीन बताती है कि उसके लिए रेवन अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने जिस लड़के को डांस के लिए पूछा था उसने उन्हें एक दूसरी लड़की के लिए डिच कर दिया था। वो ये भी कहती हैं कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वेंसडे की माँ मोर्टिशिया थी। ये बात सुन मिस थॉर्नहिल काफी आश्चर्यचकित हो जाती है। उधर वेंसडे यूजीन के साथ जंगल जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी उसके डोर पे टाइलर आ जाता है, जो उसे कहता है कि उसे वेंसडे का इनविटेशन मिला और वो खुद को रोक नहीं पाया। बैकग्राउंड में पता चलता है कि थिंग वेंसडे के टाइपराइटर से टाइलर को एक इनविटेशन टाइप करके भेज दिया था। वो वेंसडे के पसंद की एक ड्रेस भी चुरा कर ले आया था और अब वेंसडे इस बात से खुश नहीं होती है, लेकिन फिर भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो टाइलर के साथ निकलती है तब उसे यूजीन रास्ते में मिल जाता है, जो वेंसडे को पार्टी में जाता देख काफी डिसअपॉइंट होता है। वेंसडे उसे अगली रात को केव पर नजर रखने की बात करती है, लेकिन वो अकेले ही निकल जाता है। तो इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ जेवियर वेंसडे और टाइलर को साथ देख बहुत अपसेट दिखता है। वो वेंसडे को बताता है कि पिछले साल टाइलर और उसके दोस्तों ने आउटरीच डे के दिन उसकी म्यूरल को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसी वजह से वो उसे उन लोगों से दूर रहने को कहता आया है। इस पर वेंसडे ये बात टाइलर से पूछती है और टाइलर इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि उसने पिछले साल ये सब क्यों किया था और वो खुद को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ लूकस अपने दोस्तों से बात करता हुआ नजर आता है, जहाँ इन लोगों ने रेवन को खराब करने का प्लान बनाया हुआ था। अब हालांकि लूकस अपने दोस्तों को मना करता है, लेकिन फिर भी वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। वहीं यूजीन की बात की जाए तो वो जंगलों में था और वो केव पे नजर रख रहा था।
कमिंग टू पार्टी, वेल वेंसडे और टायलर साथ में डांस करते दिखते हैं, जिसे देखकर जेवियर बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है और बियांका से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने साइरेन सॉन्ग यूज करके उसकी मदद करे ताकि वो वेंसडे को भूल सके। लेकिन बियांका इस बात से अपसेट हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जेवियर उसका इस्तेमाल किसी दूसरी लड़की को भुलाने के लिए करे। वो दुखी होकर वहां से चली जाती है और वेंसडे उसके पास आती है और बियांका उसे शेयर करती है कि वो जेवियर को काफी पसंद करती थी, लेकिन कभी भी उसके ट्रू फीलिंग्स का पता नहीं कर पाई। वो वेंसडे को लकी कहती है क्योंकि उसे किसी की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे वेंसडे कहती है कि एक्चुअली में उसे अफसोस है कि उसे किसी की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीनवाइल लूकस के दोस्त अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर लिए थे और वो पार्टी में सबके ऊपर रेड पेंट बरसा देते हैं। ये देख रेवन में अफरा तफरी मच जाती है। नाउ कमिंग टू यूजीन, वेल जंगल में केव के पास यूजीन को कोई तो दिखता है, लेकिन इससे पहले वो इस बात को रिकॉर्ड कर पाता ये केव्स में आग लग जाती है और यूजीन को वहां से भागना पड़ता है। उधर पार्टी में क्योस के बीच वेंसडे को एक विजन आता है और वो समझ जाती है कि यूजीन खतरे में है। वो मिस थॉर्नहिल को ये बताती है और जंगल की तरफ भागती है। वहीं टायलर किसी को टेक्स्ट करता दिखाई देता है, जिसके बाद वो जेवियर से वेंसडे के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं होता। नाउ एनिड लूकस को अपने दोस्तों के साथ देख लेती है और समझ जाती है कि पार्टी खराब करने का काम उनका है। इस बात के लिए वो लूकस को बुरा भला कहती है, जिस पर उसके दोस्त उसे बुली करने लगते हैं, लेकिन एजैक्स यहाँ आकर उसे बचा लेता है और पिछले डेट वाले दिन के लिए एनिड से माफी मांगता है। इसके बाद हमको साथ में देखते हैं और दूसरी तरफ जंगल में भागते हुए यूजीन पे मॉन्स्टर अटैक कर देता है और वेंसडे और मिस थॉर्नहिल उसे खून से लथपथ हालत में पाती हैं। यहीं पे चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी पहले 4 एपिसोड की कहानी और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई एम प्रीटी श्योर कि अभी आपके मन में कई सवाल होंगे, स्पेशली ये कि यहाँ मॉन्स्टर कौन है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि इसका अगला भाग कल ही मैं लेकर आ जाऊंगा, जहाँ आपके सारे सवालों का जवाब